अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। एक टॉपिक, उस चैप्टर का नेम है बेटा सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है बेटा हमारे पास स्ट्रेस। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। अच्छा बेटा, टॉपिक है स्ट्रेस। तो इसमें ना सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, जिस तरह हम वैसे कहते हैं मेंटली हमें स्ट्रेस है यानी दबाव है, ठीक है। तो यहीं से याद रखना है कि बेटा जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है यानी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, बेटा यानी यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स हमारे पास स्ट्रेस कहलाती है। अब माइंड में क्वेश्चन तो आएगा, सर ये तो प्रेशर होता है, यानी हमने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, लेकिन आप क्या कह रहे हैं सर ये स्ट्रेस है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा जो चेंज करे, ठीक है, लेंथ को, शेप को और वॉल्यूम को। बेटा जिसमें बॉडी की लेंथ, शेप और वॉल्यूम बेटा चेंज हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। यानी जो फोर्स एक्ट करती है किसी भी यूनिट एरिया पर, उसकी वजह से बेटा बॉडी की लेंथ, शेप और वॉल्यूम चेंज हो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो बेटा इधर से हम स्ट्रेस का फार्मूला लिखेंगे। स्ट्रेस को इस सिंबल से यानी सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जो बराबर होता है बेटा फोर्स ओवर एरिया। बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसके अलावा बेटा आप लोगों ने याद है 3 तरह की स्ट्रेस होती है। कितनी तरह की स्ट्रेस होती है? 3 तरह की बेटा स्ट्रेस होती है। नंबर 1 बेटा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस आपसे को पूछे कितनी तरह की स्ट्रेस होती है, आप लोगों ने बताना है 3 तरह की स्ट्रेस होती है। नंबर 1 बेटा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है बेटा? अगर किसी बॉडी की लेंथ में चेंजिंग आए, अगर किसी बॉडी की हमने फोर्स लगा दी, फोर्स लगाने से बेटा अगर किसी बॉडी की लेंथ में चेंजिंग आ रही है तो लेंथ में चेंजिंग क्या कहलाएगी? टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। यानी बेटा व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस चेंज इन द लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो होगी कि जिसमें बॉडी का जो वॉल्यूम होगा ना वो चेंज होगा। जब हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स के लगाने से बॉडी में कौन सी चेंजिंग आए बेटा? वॉल्यूम में चेंज आए, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक हो गया। और लास्ट में बेटा हमारे पास शेयर स्ट्रेस, ठीक है। बेटा शेयर स्ट्रेस वो होता है जिसके अंदर अगर हम स्ट्रेस बॉडी पे अप्लाई करते हैं ना, तो बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी की जो शेप होती है ना बेटा, जो कौन सी होती है, जो शेप होती है उसके अंदर चेंजिंग अगर आती है तो बेटा हमारे पास वो कहलाती है शेयर स्ट्रेस। 3 तरह की स्ट्रेस थी। इसी के साथ बेटा हमारे पास टॉपिक साथ ही कवर कर लेते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन वाला टॉपिक है बेटा हमारे पास। आप लोगों ने याद रखना है कि स्ट्रेस की वजह से कितनी डिफॉर्मेशन आई है। स्ट्रेस यानी फोर्स लगाने से बेटा डिफॉर्मेशन आती है ना, किस किस चीज में? लेंथ में, शेप में, वॉल्यूम में। यानी बेटा स्ट्रेन वो है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं किस चीज की बेटा? स्ट्रेस की। यानी बेटा स्ट्रेस की मदद से जितना लेंथ, शेप और वॉल्यूम चेंज हुआ है, जितनी बेटा उनकी चेंजिंग है, जब हम उसको मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेन बेसिकली मेजरमेंट करता है स्ट्रेस की, ठीक है। और आप लोगों ने याद रखना है ये भी 3 तरह का होता है। जिस तरह बेटा टेंसाइल स्ट्रेस था, इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेन होती है। कौन सी स्ट्रेन होती है हमारे पास? टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा बेटा टेंसाइल स्ट्रेन होती है, टेंसाइल जो स्ट्रेन होती है ना, इसमें बेटा हम जाहिर बात है जब इसे टेंसाइल स्ट्रेस में बेटा लेंथ को देखते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन में भी हम किसको देखते हैं? लेंथ को देखते हैं। लेकिन यहां पे वो एक वर्ड यूज करते हैं फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज यानी बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। बेटा लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है ना उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज? यानी फ्रैक्शनल चेंज क्या है बेटा? मतलब फ्रैक्शनल चेंज वो होता है जिसमें आप बॉडी का चेंज ऊपर लिखते हो और उसका ओरिजिनल नीचे लिखते हो।
जिसमें बॉडी का चेंज ऊपर लिखते हो और उसका ओरिजिनल नीचे लिखते हो। मिसाल के तौर पर आप लिख लेते हो बेटा टेंसाइल स्ट्रेन बराबर है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय बेटा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, याद रहेगा बेटा। फ्रैक्शनल का मतलब होता है चेंज को उसके ओरिजिनल से डिवाइड करना। तो इसका जो फार्मूला बेटा आपके पास बन जाता है वो बनता है टी डॉट एस इक्वल टू यानी टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू, ठीक है, आपके पास आता है बेटा डेल एल ओवर एल। ठीक है, डेल एल क्या है चेंज इन लेंथ और एल क्या है बेटा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन और बेटा स्ट्रेन को हम सिग्मा के साइन से डिनोट करते हैं, यहाँ इसको एप्सिला बोलते हैं बेटा। इसको अगर आप लोग सिग्मा बोल लेते हो तो इसको क्या बोलना है एप्सिला। एप्सिला इनके बेटा साइन से डिनोट करते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा बेटा, जिस तरह आप लोगों ने किया है टेंसाइल स्ट्रेन, इसी तरह आप लोग क्या करोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस करोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करोगे। जहां पे लेंथ का वर्ड है वहां पे किसका वर्ड ले आओगे बेटा वॉल्यूम का वर्ड ले आओगे। तो आपके पास कौन सी स्ट्रेन बन जाएगी बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगी। आई होप कि आप लोगों को टेंसाइल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी बेटा इसमें बोलोगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो इधर लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम, नीचे लिखोगे ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस में ना बेटा शेप आती है ना, तो जब हम टेंसाइल है, ठीक है, जब हम शेयर स्ट्रेन पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ना बेटा हमारे पास बॉडी का एंगल चेंज होता है। बॉडी का क्या चेंज होता है एंगल चेंज होता है। यानी बेटा आप लोगों के पास कोई भी शेप है उसमें जो एंगल चेंज होगा ना, शेप का चेंज होना यानी जाविया का चेंज होना, जाविया मीन यानी बेटा एंगल का चेंज होना। यानी शेप बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज को करती है किसी भी चीज के बेटा एंगल को, और जब शेप चेंज होती है तो क्या चेंज होता है एंगल। तो शेयर स्ट्रेन में बेटा क्या चेंज होता है एंगल चेंज होता है। और शेयर स्ट्रेन को बेटा आप लोग लिखते हो गैमा इज इक्वल टू tan थीटा डेल एक्स ओवर वाई। अब ये डेल एक्स ओवर वाई क्या है बेटा, इधर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब बनाया आप लोगों ने, ठीक है, इसकी जो ये वाली लेंथ थी ना ये वाई थी। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, फोर्स लगा के ना बेटा आप लोग इसको इधर स्ट्रेच करके ले गए। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने इसको इस तरह कर लिया, ठीक है, आप लोगों ने बेटा इसको टेढ़ा कर लिया, तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ थी, आपने इतना चेंज किया, ये वाई था और ये बेटा आपके पास क्या है चेंज को ऊपर रखते हैं ओरिजिनल को नीचे रखते हैं। तो ये हमारे पास बेटा आ जाता है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन में क्या होता है, शेयर स्ट्रेन में बेटा बॉडी का जो एंगल है वो चेंज होता है। सबसे पहले जो आपने बॉडी ली है उसकी जो लेफ्ट यहाँ एक साइड है बेटा वो वाई है, ठीक है, आपने उसके ऊपर थोड़ा एंगल चेंज किया उसका, तो कौन सा चेंजिंग आई डेल एक्स चेंजिंग आई, तो बेटा चेंज ऊपर लिखते हैं ओरिजिनल नीचे लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा शेयर स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमारे पास अगर इनकी आप लोग डायग्राम्स टाइप देखना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा आप लोग एक सीधा राड ले लेना और उसमें चेंजिंग कर देना, ठीक है, और वाले में बेटा आप लोग फिलाव कर देना हर तरफ से। तो बेटा आप लोगों के पास है यानी हर तरफ से फोर्स लगाना, ये कम कर देना, ये ज़्यादा कर देना, ठीक है, बाहर की तरफ लगाओगे ज़्यादा फोर्स एक्सटेंड हो जाएगा, अंदर की तरफ लगाओगे तो बेटा वो कंप्रेस हो जाएगा। तो आई होप आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है ना बेटा वो क्लियर हो गया होगा। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कमेंट करें। बाकी बेटा स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो होती है। इसके अलावा बेटा प्रेशर का भी वही यूनिट होता है जो स्ट्रेस का यूनिट होता है। इससे नेक्स्ट बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यंग मॉडुलस भी कहते हैं। तो बेटा उसका यूनिट भी यही होता है जो किसका होता है स्ट्रेस का होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।